गैस पर कल्पना जी ने अपने और अपने पति के लिए चाय का पानी रख दिया था। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था, उनका पारा भी गर्म हो रहा था। आजकल की बहुओं को जरा शर्म नहीं आती। सास ससुर उठ गए हैं, लेकिन अभी तक कमरा बंद किए हुए सोई पड़ी है। थोड़ी सी ठंड क्या पड़ गई, बहाना मिल गया देर तक सोने का। मेरे पति को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू नेहा को उठने में देर हो गई तो सासू माँ को चाय बनानी पड़ गई। आज रविवार था तो पति ऑफिस जाने और नंद के कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए नेहा थोड़ी और देर से उठी थी। चाय बनी भी नहीं थी कि नेहा आकर बोली, माँ जी मैं बना देती हूँ। कभी भी उठने में थोड़ा देर हो जाता तो सासू माँ सारा दिन ताना मारती रहती। ससुर जी को जल्दी नाश्ता करने की आदत थी। नाश्ता तो रोज समय पर बन जाता। नेहा जल्दी से नहाने चली गई। रोज जब भी नेहा चाय बनाती तो खुद भी एक कप पी लेती थी, लेकिन जिस दिन उठने में देर हो जाती थी, उसे चाय पीने नहीं मिलती थी। नेहा जल्दी ही तैयार होकर रसोई का काम संभाल लेती। कल्पना जी ने आवाज लगाते हुए कहा, बहू आज थोड़ी सी खीर बना लो, रविवार को ही फुर्सत होती है सबको खाने पीने की। नेहा का पति उठकर टीवी देखने लग गया और नंद अभी रानी सो रही थी। माता पिता के घर पूरा आराम जो था। कल्पना जी मनु को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जाओ, कुछ खा लो, आज तो सो लेने दो माँ, बहुत ठंड लग रही है। मनु ने प्यार से कहा। जब सब जने नाश्ता करने लगे तो नेहा रसोई में आलू के पराठे बना रही थी। मनु अभी तक उठी नहीं थी। कल्पना जी ने फिर से आवाज लगानी शुरू कर दी, बेटा उठ जाओ, खीर पराठे ठंडे हो जाएंगे। पापा ने कहा कि अरे आ जाएगी, तुम तो खा लो। मम्मी ने कहा कि तुम नहीं समझोगे, जब तक बच्चे ना खा ले माँ के हलक से खाना नहीं उतरता। इतने में मनु उठकर नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गई। नेहा गर्मा गर्म पराठे लाकर दे रही थी। कल्पना जी ने एक कटोरी में खीर और पराठे मनु को दिए। मनु बोली, और मम्मी यह पराठा भी नहीं खाया जाएगा, खा ले बेटा, इतनी खीर से क्या पेट भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक मैं तेरा ख्याल रख रही हूँ, ससुराल में ना जाने के बाद पता नहीं कोई पूछेगा या नहीं। कल्पना जी ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, खा ले बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, अपनी भाभी को ही देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है, हम सब ने नाश्ता भी कर लिया है। नेहा की ओर देखते हुए कहा तो सबके हाथ रुक गए। अगले दिन जब नेहा रसोई में चाय बनाने आई तो देखा कि कल्पना जी ने चाय बना ली थी। एक कप में चाय डालकर नेहा को पकड़ाते हुए बोली कि बाहर ठंड तो बहुत है, लेकिन आज रिश्तों में गर्माहट महसूस होने लगी है।